हेलो गाइस। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। जैसा कि जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस को ट्रांसफ़र किया था मुंबई हाई कोर्ट में, उसी टाइम बोला जा रहा था कि ये केस भी उसी तरह से बस लटकता ही रहेगा और इसमें भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया गया है और चला गया है हाई कोर्ट के अंडर में। सेम वही सारी चीज़ें हुई। कल जो है मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है परमबीर सिंह के केस पे, जिसमें अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए वसूली करने का आरोप लगाया गया था मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के द्वारा। उनके द्वारा सीधे सीधे आरोप लगाया गया था। उसमें जो है वहाँ के जो जज हैं, मुंबई हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस एस एस सिंधे ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सीधे सीधे पहले तो परमबीर सिंह को सीधे बोल दिया कि वो जो है ये जो उन्होंने ये सारा कुछ किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी करने के लिए, चीप पब्लिसिटी गेन करने के लिए उन्होंने ये सारा केस किया है अनिल देशमुख के ऊपर। और अनिल देशमुख के ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है सिर्फ और सिर्फ परमबीर सिंह के द्वारा चीप पब्लिसिटी गेन करने के लिए किया गया है। तो गाइस, आप सोच सकते हैं कि अगर एक पुलिस कमिश्नर को चीप पब्लिसिटी गेन करने की ज़रूरत हो तो फिर आम आदमी क्यों जाएगा। यही एक मेन रीज़न है कि जो मेन कल्प्रिट हैं हमारे देश में वो बच जाते हैं। मैं ये नहीं कहता परमबीर सिंह बहुत सही है, लेकिन परमबीर सिंह ने चाहे अपने खुद के लिए ही कुछ किया, पब्लिक चाहे अपने ही किसी फ़ायदे के लिए जो है अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाया या कुछ एविडेंस पब्लिक के सामने दिया, तो उस पर जो है जो एस सिंधे हैं उनको इस पर सुनवाई तो सही से करना चाहिए। इस पर उनको दोनों पक्षों को सही से सुनना तो चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे परमबीर सिंह को क्यों ये बात बोल दी कि वो जो है चीप पब्लिसिटी गेन करने के लिए कर रहे हैं। मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि कोई नेता हो या मंत्री हो, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। चाहे पुलिस वाले गलत हो जाएं, चाहे जो भी गलत हो जाए, लेकिन अगर बात की जाए नेता और मंत्री की तो वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकते, चाहे वो कितना भी कुछ गलत कर लें। क्योंकि इस केस को सीधे सीधे देख के ही लग रहा है कि जहां परमबीर सिंह जो है सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई इसमें जांच करे, तो इस पर सीधे सीधे बोल दिया जा रहा है कि ये जो है चीप पब्लिसिटी गेन करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आप जज हो, सही से सुनवाई करो। इसमें क्या मतलब है कि चीप पब्लिसिटी, आपका क्या मतलब है चीप पब्लिसिटी गेन करे या ना करे, उससे क्या मतलब है। अगर किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया है, एविडेंस जो है पब्लिक के सामने दे रहा है और साथ में सबूत की बात कर रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेज जो है अनिल देशमुख के घर पे उसको लेकर बोला जा रहा है कि आप पिछले 3 महीने का सीसीटीवी फुटेज जो है निकलवा के देख लो, कन्फर्म हो जाएगा कि कौन आया था कौन नहीं और किसके साथ क्या कनेक्शन है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अब जो है सीधे सीधे परमबीर सिंह फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, एक तरीके से बोला ही जा सकता है। क्योंकि अगर ये इनकी जो ये मुंबई हाई कोर्ट अगर फैसला सुनाती है कि ये पूरी तरह से गलत हैं, तो सीधी सी बात है मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले के हिसाब से इन्होंने एक मंत्री के ऊपर झूठा आरोप लगाया है। और झूठा आरोप का मतलब है जेल। झूठा आरोप, अगर आप किसी को बदनाम करने, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो सीधी बात है कि परमबीर सिंह जी इसमें जो है फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। परमबीर सिंह ने कुछ अच्छा किया है, गलत किया है, वो हम नहीं जानते। परमबीर सिंह ने अगर उस टाइम उस पोस्ट पे थे तो उनको कदम उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस टाइम कोई भी स्टेप नहीं उठाया। ये उन्होंने जब उनके साथ में कुछ गलत हुआ तब उन्होंने अपना जो है स्टेप उठाया। तो कहीं ना कहीं से वो भी फंसते हुए तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब सीधी सी बात है कि अब जो है सारे मंत्री नेता जो है एक साइड हो गए हैं। जो परमबीर सिंह को पहले सपोर्ट कर रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ जो फंसने वाले हैं वो परमबीर सिंह फंसने वाले हैं। अब आने वाली टाइम पे ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या परमबीर सिंह पूरी तरह से जेल में ही जाएंगे या हो सकता है कि उनको कोई ना कोई रास्ता और निकाल लिया जाए उनको भी बचाने का। तो अभी तो मैक्सिमम चांसेस है कि अनिल देशमुख को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आपको ध्यान से आप देखेंगे तो जितने भी केस की सुनवाई है अभी, आप पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप सही से ध्यान से 1 बाय 1 केस को देखेंगे तो जितने भी केस की सुनवाई है, मेरी एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्या मुंबई हाई कोर्ट में सिर्फ एक जज है? इतने सारे जज वहाँ पर बैठते हैं, लेकिन जितने भी मुंबई हाई कोर्ट में जितने भी मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर फैसला सुनाना हो, या सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ फैसला सुनाना हो, दिशा चालियान केस में कुछ बड़ा फैसला सुनाना हो, मनसुख हिरेन कुछ केस में कुछ बड़ा फैसला सुनाना हो, तो वहाँ पर सिर्फ एक जज जो है पब्लिक के सामने आते हैं और वो आते हैं जस्टिस एस सिंधे। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग ज़रूर है कि इसमें कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता एक चीफ जस्टिस के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है कि आखिरकार सारे के सारे फैसले एक ही जज के द्वारा क्यों सुनाया जा रहा है।
अर्णव गोस्वामी के केस में भी अगर आपको याद होगा तो एस शिंदे ने ही कई केस में उनके केस पर भी सुनवाई की थी। तो सबसे बड़ी बात वही चीज़ सामने आ रही कि आखिरकार जो हैं जस्टिस जो हैं एस शिंदे हर एक केस जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ में होता है उसमें वही केस उसमें वो फैसला सुनाते हैं और हर एक फैसला उनका काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला होता है। और उनका ये जो कमेंट है चीप पब्लिसिटी, जब एक पुलिस कमिश्नर को चीप पब्लिसिटी गेन करने की ज़रूरत है तो जो छोटे इंसान हैं, जो आम इंसान है, वो इसीलिए जो है इन सारे केस और बड़े बड़े जो केस आते हैं और जो मेन कल्प्रिट जो कुछ गुनाह करके बच जाते हैं, वो उसका सीधा सा यही रीज़न है क्योंकि उनको पता है कि वो कितना भी कोशिश कर लें, जब इतने बड़े बड़े लोगों की जो इतने बड़े हाई रैंक पे रहने के बावजूद भी उनको साथ में न्याय नहीं मिलता तो वो जो छोटा इंसान है उसको कहाँ से न्याय मिलेगा। इसीलिए जो है इंडिया इतना ज़्यादा जो उनका सिस्टम है, जिस तरह से जो असली कातिल होते हैं वो इतने आराम से बच जाते हैं, उसका यही एक मेन रीज़न है। इसीलिए जो है पब्लिक की तरफ से जो आम इंसान है वो आगे नहीं आता, वो किसी को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ता और ख़ास करके इन जैसे केसों के चक्कर में तो कभी फंसने की कोशिश ही नहीं करता क्योंकि वो जान रहा है कि एट द एंड चाहे वो 10 साल तक दौड़ ले, 10 साल तक इधर उधर भाग ले, लेकिन एट द एंड होने क्या वाला है वही जो कि बड़े पॉलिटिशियन, बड़े नेता, बड़े मंत्री, बड़े आप समझ रहे हैं जो गवर्नमेंट चाहिए। तो एक तरीके से मान सकते हैं कि इस केस में भी वही चीज़ें हो रही है जो कि एक पॉलिटिशियन, एक मंत्री ये लोग चाहते हैं। परमवीर सिंह के ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगे हैं, ऐसा नहीं कि परमवीर सिंह को हम क्लीन चिट दे सकते हैं, लेकिन रही बात कि वो अलग चीज़ है। परमवीर सिंह के ऊपर केस चलने चाहिए, परमवीर सिंह को भी जेल जाना चाहिए या परमवीर सिंह को जेल नहीं जाना चाहिए, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर हम इस मैटर की बात करें, जब अनिल देशमुख के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है तो परमवीर सिंह ने ऐसे ही झूठा आरोप तो नहीं लगा देंगे, तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए ना। नहीं कुछ तो कोई छानबीन ही करवा लो, सही से छानबीन करवा के देख लो कि इसमें आखिरकार सही कौन है। ज़रूरी थोड़ी ना हो कि परमवीर सिंह ही सही है या अनिल देशमुख ही सही हो। इस हिसाब से तो जिस हिसाब से बोला जा रहा है कि परमवीर सिंह जो है एक चीप पब्लिसिटी गेन करने के लिए सारी की सारी कार्रवाई कर रहे हैं, वो सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं और उसके बाद ईडी की इंक्वायरी की जांच कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने चीप पब्लिसिटी गेन करने की बात ही होती तो वो इतना ज़्यादा हाइपर क्यों होते। पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए सीधे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सही से सुनवाई नहीं की तो मुंबई हाई कोर्ट में पहुंच गया और मुंबई हाई कोर्ट ने भी अब इस तरह का फैसला सुनाया कि वो जो है परमवीर सिंह सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं। तो गाइज आप समझ सकते हैं इसमें क्या चल रहा है, मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला सुनाने वाले हैं, आने वाले टाइम पे क्या चलेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। जो मुंबई हाई कोर्ट ने, जो एस शिंदे ने एक बड़ा कमेंट किया है परमवीर सिंह के ऊपर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।